बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और अगले 2025 में इंटर का एग्ज़ाम देना है और आप हिंदी में जो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, अगर 50 में 50 लाना चाहते हैं तो मैं हिंदी का रोज़ देखिएगा टॉनिक की तरह 10 क्वेश्चन आते हैं हिंदी का। ओके, हिंदी का रोज़ 10 क्वेश्चन और वो 10-10 क्वेश्चन कर के मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। यानी कि एक टॉपिक उठाता हूँ हिंदी बुक का और उसमें जितना क्वेश्चन 50 से 60 क्वेश्चन बनता है एक टॉपिक से, टॉपिक वाइज वो सारा क्वेश्चन हम कराते हैं। ठीक, और इतना ही नहीं, आपको पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा कर छोड़ दिया जाता है। जितने भी स्टूडेंट अभी पढ़े हैं, अब तो रिवीजन चाहिए, तो रिवीजन के लिए मैं पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ देता हूँ। और आज हम करने वाले हैं, उसने कहा था, जो कि 12th क्लास का हिंदी चैप्टर है और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है और हिंदी 12th क्लास का है। ठीक, ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आज का क्लास पहला है। देखिए, उसने कहा था आज का क्लास कितना है, पहला है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि पहला क्लास का है। जैसे कि इसमें बहुत सारा क्लास आएगा, 10-10 को क्वेश्चन करके 50 से 60 क्वेश्चन कराऊंगा और आज का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्लास पहला है। कल आएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, सातवां, आठवां में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो फिर अगले टॉपिक को उठाएंगे और उससे भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे 50 से 100 के बीच में ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं और देखिए हम आपको पीडीएफ भी देते हैं सोल्व करके। ठीक, चलिए, किरोसिन कौन था? किरोसिन कौन था? लहना सिंह के चाचा, लहना सिंह के भतीजा, लहना सिंह के भाई या लहना सिंह के मित्र। तो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका लहना सिंह के भतीजा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। देखिए, हम स्क्रीनशॉट यहाँ से मार लेते हैं, ठीक ना, और इसी को हम पीडीएफ देते हैं। हालांकि स्क्रीनशॉट हम मार के रखे हुए थे, अब नहीं मारेंगे स्क्रीनशॉट। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था पंचतंत्र या पुरस्कार या मंगल। तो इसका राइट आंसर दूसरा का हो जाएगा, दूसरा का राइट हो जाएगा उसने कहा था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए, सॉरी फिर मारा गया स्क्रीनशॉट। इसी तरह से मैं आपको पीडीएफ दूंगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है कि लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? हजारी सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह या अतर सिंह। तो इसका तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, तीसरा का राइट आंसर, तीसरा का वो हो जाएगा वजीरा सिंह। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लहना सिंह के, ये तो चौथा क्वेश्चन है, ये तो आपको किया हुआ है, अभी कराए हैं। वजीरा सिंह, आंसर कितना हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अभी इसको कराए थे, इसके लिए सॉरी। चौथा प्रश्न है। पाँचवा देखेंगे, लहना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे? कहाँ रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? सॉरी, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपका पाँचवा प्रश्न है। ठीक, पाँचवा है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़, अमृतसर या लुधियाना या जयपुर। तो पाँचवा का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अमृतसर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न ये वही को प्रश्न है, छठा भी, कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। छठा का आंसर अमृतसर, यानी कि बी हो जाएगा। आंसर बी। चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे। सातवां प्रश्न है कि लहना सिंह सूबेदार के वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह जो है वो सूबेदार को वापस बुलाने के लिए आखिर किसको भेजता है? तो आपको बताना है कि किसको भेजता है। वजीरा सिंह को, बोधा सिंह को, कीरत सिंह को या अतर सिंह को, बताइएगा सातवां का। तो सातवां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वजीरा सिंह को। आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी आठवां प्रश्न। फिर वही प्रश्न है, आठवां प्रश्न भी वही है, लहना सिंह के सूबेदार को वजीरा सिंह। थोड़ा सा रिपीट हो गया, इसके लिए सॉरी। आंसर ए।
चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां है कि सुधारनी ने अपने पति या पुत्र को रक्षा करने के लिए किसे कहा? वजीरा सिंह को, लहना सिंह को, कीरा सिंह को, या इनमें से किसी से नहीं। देखिए, जो सुधारनी जो थी वो किसको कही थी कि मेरे पति और पुत्र को रक्षा करना, किसको कही थी? तो कही थी लहना सिंह को। हो जाएगा आपका आंसर, आपका बी हो जाएगा। ठीक, चलिए ये भी वही प्रश्न है, 10वां भी। इसमें सुधारनी ने किसे? लहना सिंह को कहा था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए 10 क्वेश्चन आज हम कराएं, और क्लास आज का ये दो उसने कहा था, ये पहला क्लास था, और कल हम आपको दूसरा क्लास लेकर आएंगे और उसमें भी 10 क्वेश्चन रहेगा। और दूसरी बात, अब PDF कहाँ मिलेगा? अब हम इसको तो पढ़ लिए, लेकिन इसका शाम को रिवीजन करना होगा तो कैसे करेंगे? तो PDF आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाइएगा और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा PDF, और शाम को रिवीजन कीजिए। आज की वीडियो इतना ही, तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।